महाराज, इस बच्चे की हालत देखकर हम सबों का दिल पिघल रहा है। आपसे निवेदन है कि यह दोनों बच्चे को किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होने दीजिएगा, यही विनती है आप सब। हे प्रजागणों, मैं आज इस शमशान में वचन दे रहा हूं, ये तो दोनों मेरा पुत्र है, प्राण से भी प्यारे। हे प्रजागणों, जब तक चलेगी सांसें, ना तो अपने कर्मों से ना अपने वचनों से अपने पुत्र के ऊपर दुखों की परछाया तक नहीं आने दूंगा। यही विनती है आपसे। महाराज, अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए, हम लोग अपना। हे प्रजागणों, जा सकते हैं। पुनः आप लोग रानी के क्रियाकर्म में सम्मिलित होकर उनके क्रियाकर्म को संपन्न बने करेंगे, इसके लिए आमंत्रित हैं। प्रणाम 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 महाराज, प्रणाम प्रणाम। महाराज, अब हमें भी जाने की इजाजत दिया जाए, क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जी, उनका देखभाल करना जरूरी है। और आपसे एक ही विनती करूंगा कि समुद्र और भूषण के मां तो अभी संसार में ना रही, इसलिए मेरा आपसे नर्म निवेदन है कि आप दोनों बच्चे के पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा तो नहीं डालेंगे। मास्टर साहब, हाँ, भला ऐसा कौन पिता होगा कि अपने बच्चे के पढ़ाई में बाधा डाले? या मत सोचिए कि रानी मर गई, पिता जीवित। मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, होनहार बनाऊंगा, अपने से ज्यादा विद्वान बनाऊंगा। मैं पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है महाराज, अब जाने की इजाजत दिया। प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बच्चे, खुश रहो। क्रियाकर्म संपन्न होते ही फिर मैं बच्चे को आपके हवाले कर दूंगा। ठीक। चल बेटे। हे माता करे जा लाई बेदारे, हे अपना बनो चले। चल बेटा आप क्यों जला दिया माँ को? क्या मेरी माँ कभी नहीं आएंगे? हे साब के यो मिला तई दुलारुआ, माता नहीं मिला तोरे बउआ। माता नहीं मिला तैरे जग में। यह बता, खुद रो रहे हैं और मुझे रोने पर मजबूर कर रहे। बेटे, तूने कहा माँ को जला दो। बेटा, यह संसार से की सबसे बड़ी सच्चाई है।
एक दिन या हर एक मानव का ऊपर में क्यों ना चलता हो, बड़े पद पर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, अमीर क्यों ना हो, बेटा एक दिन सबों को इसी शमशान में आना, भले बुरे कर्म करके इसी शमशान में उसे एक रोज आना है बेटे। बेटा हाँ पिताजी। बार बार तू कह रहा है कि मेरी माँ कभी ना आएगी। बेटा वृक्ष की डालियों से पत्ते टूटते हुए देखा? हाँ। क्या वो फिर डालियां में लगते हैं? नहीं तो। उसी प्रकार मानव का जीवन है बेटे, जो एक बार शरीर से निकल गया प्राण फिर दोबारा नहीं मिलता है बेटे। यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। मत रो बेटे, मैंने कहा ना मैं जब तक जीऊंगा कोई कष्ट ना किसी प्रकार की दुख होने दूंगा। चल बेटे चलो। यह वक्त सोचने और समझने की है बेटा। आज देख रहे हो तुम्हारी माँ की चिता इस शमशान में जल रही है। हाँ पिताजी। बेटे आज तुम दोनों भाई मुझे वचन दो कि अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ मर गई, महल में छोटी माँ। बेटे छोटी माँ अगर भूल से 2 थप्पड़ भी मारे तो बेटा पलट कर जवाब मत देना। पिताजी मैं अपना माँ का जलता हुआ चिता का कसम खाकर कहता हूँ कि छोटी माँ 2 का 4 थप्पड़ भी मारे ना, लेकिन पलट के जवाब नहीं देंगे पिताजी। हाँ बेटे, बेटे अगर माँ को जवाब दे दोगे तो सारी प्रजा कहेंगे रानी की सतोले बेटे है ना, इसलिए माँ के मुंह पर फटाफट जवाब दे रहा है। ऐसा कभी मत करना। बिजली से आज तो भी एक वचन दे कि भूषण और समुद्र के पहले इस राज दरबार में रानी के द्वारा तुम्हें पुत्र का मर्यादा मिल रहा था और आज भी वही मर्यादा है। जी मालिक। और तुम भूषण और समुद्र का मंत्री नहीं, बड़े भाई के समान। सही बात। मंत्री अगर भूषण और समुद्र से अगर तुम्हारे साथ कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। अगर क्रोध ना बर्दाश्त होगा तो सारी क्रोध मेरे ऊपर बरसा देना। मालिक आज तक जो इस महल में हमारे और समुद्र भूषण के बीच कुछ भी हुआ है, आज के कानों तक गलत खबर नहीं। जब तक बिजली सिपाही इस डौरी में रहेगा, समुद्र भूषण के बारे में आपको कभी गलत खबर नहीं जाएगा कानों तक। ठीक है सुनाओ। ये बिजली का वादा है। दोनों बच्चे को ले जाओ, ठंड का मौसम है, और दोनों बच्चे को कपड़े पहना दो, ले जाओ अंदर। चल दे सूटर, चल सूटर पीन लिया सूटर।
हे भगवान, आज सबों को समझाना हालात ही ऐसा है कि मैं सोचने समझने पर मजबूर हो रहा हूं। परिवार में सबों को समझाऊंगा, मिला जुला कर रखूंगा। अगर किसी से गलती भी हो जाएगा ना, तो मैं उस पर पर्दे डाल दूंगा ताकि दोनों बच्चे का लालन पालन हो सके। देखता हूं आगे क्या होता है। हेलो, आइए दोस्तों, समय यूं ही बीतता चला गया। आप देख रहे नाटक राजा ढोलन, एक पिता पुत्र की प्रेम कहानी और सौतेली मां। आज दो मां थी, एक राजा थे, एक मंत्री और दो पुत्र। आज इस बीच से एक रानी जो दोनों बच्चे को जन्म दी, वो रानी आज चली गई। महल में राजा है, छोटी रानी है, दोनों बच्चे मंत्री हैं। और धीरे धीरे समय बीतता चला गया और बड़ी रानी की क्रियाकर्म संपन्न हो गए। उसके बाद देखा जाए अभिनय के अगला भाग, अगला सीन, राजमहल में खुशी। भाई विजय जी, बिजली सिंह जरा इधर आओ। खुश रहो बिजली सिंह, आज रानी के क्रियाकर्म संपन्न हो गए जी। कुछ मन नहीं लगता है मन नहीं लागे छो ना, हमरो ने दिल लागे छो। कुछ ऐसा किया जाए कि राजमहल से शोक गम चिंता दूर हो जाए। मालिक, हाँ, एगो हिलो हिलो होता है, नाच गान। अरे बाप रे बाप। पाठक भैया, ऐसा करो, कुछ नाच गान की व्यवस्था किया जाए दरबार में। 5 मिनट आराम कीजिए फौरन। ठीक है। हमें जैसे मुसरनिया बरजेश भैया कौन, विकास जी, हमारे विकास और रंजीत। आइए, इसी खुशी पे एक रिकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारे रंजीत जी ग्वालकी या छोटकी दोनों आइए जी। छोटका थोड़ा सा तोरे इंतजार करे छे। अरे राय 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 हेलो जी, विकास जी, विकास जी, आप इस बात को सुनते हैं, समझ पाने का करें।
क्या बात है, किस लिए बुलाए हैं? सुत सुत कैला यार विकास जी मुंह किया भखवाल लागे छ, मुंह किया भखवाल। कथी ले हमर भकवाल रहते, तोरे भकवाल लागे छै। ओहो काल के खेलिया खेल कर दिया में तेल करे। ठीक है, बताइए क्या काम है? एक ठो कहे छै क्या काम है हो हाँ हाँ बताइए ना। काम तो थोड़ा सा बड़का काम छै, बड़का। बताइए ना क्या बड़ा काम है? एक रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। बड़े भैया लगाइए हो। पाठक भैया, पाठक भैया हे भगवान, आज रानी की सारी क्रियाकर्म संपन्न हो गए और अब मेरा इच्छा करता है कि दोनों बच्चे को गुरु स्कूल भेज दूं ताकि पढ़ाई लिखाई में मन लगाएंगे और माँ की याद दिल से भुला देंगे। रोना धोना तो बंद हो जाएगा। आज मैं रानी से बात करके स्वर दीजिए, हारमोनियम हारमोनियम बजाइए। या बरानी है तारा मूल दाता। सॉरी, बंद कीजिए नाच को। अभी से हम स्टेज पर नहीं आएंगे। यहाँ सब VIP आदमी आया, महुआ छाप। हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, अभी चले जाएंगे अपने गांव। वो समझता है पैसा के लिए राजेश नाच करता है, पैसा के लिए नहीं करते, इज्जत के लिए करते हैं। कैसा बोल रहा आपके गांव का युवक जी ने हमसे हेलो स्वर दीजिए ना। शिवम जी आगे सुनिए पता है गई दीदा स्वामी जी की बजहेगे सुनिए सा
प्रणाम महाराज। प्रिय रानी, क्या बात है? हेलो, थोड़ा आवाज दीजिए तुम। प्रिय रानी, हाँ आज मैं जो तुम्हें बुलाया हूँ, हाँ, कुछ खास बात है रानी। क्या बात है? आज अकेले में हम लोग बात करेंगे। आखिर रानी, हाँ कल तक राजा कल तक इस राज के सारी समस्या, जो भी आपत्ति विपत्ति होते थे, हाँ बड़ी रानी सबों को संभाल लिया करते थे। जी। और जब कभी मेरे मन की कुछ दुख दर्द बात होती थी तो आधी बातें तुम बांट लेती थी, आधी बड़ी रानी। लेकिन हाँ। हे रानी, आज से तो सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठाना होगा। आखिर आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? रानी, कल तक दोनों बच्चे को दो माँ की प्यार मिल रहा था। हाँ अब तुम हो, इसलिए हे रानी, दोनों बच्चे को पता ना चले कि उनकी माँ मर गई है। धारा माँ के अब माता है बारी का, भूषण है समुद्र के रहिया। सीधा बजे, भूषण है समुद्र के रहिया, रही हरानी है अपानी माई बोली। स्वामीनाथ, लगते रानी, हैं शायद आप भुला गए हैं। आप जिस तरह से बात करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ रानी? देखो रानी, मेरा काम है परिवार में सबों को समझा कर रखना। रानी, महाराज, मैं एक बात कहूँ? बोलो। ये बताइए, मैं जब से इस महल में आई हूँ, क्या कभी भूषण और समुद्र को दिक्कत हुआ है? अरे रानी, इस बात पर हमें और लगते हैं आप भुला गए हैं। जिस समय आप शादी करने के लिए गए थे, तो आपने बोले कि रानी देखो, मेरी शादी हो चुका है, मुझे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, और बड़ी रानी जो है उसका अक्सर बीमार भी रहती है, इसलिए मैंने दूसरा शादी की। तो मैंने आपसे कुछ मांगी थी। रानी, भला उस रात की बात को मैं भुला सकता हूँ नहीं। जो तूने कठोर वचन लिया? रानी, तुम यही कही थी ना जब मैंने कहा कि हमें दो दो छोटे छोटे बच्चे, हाँ भूषण और समुद्र। उस वक्त तूने मुझसे मांगी थी, पतिदेव मैं वचन देती हूँ कि अपने गर्भ से बच्चे पैदा नहीं करूंगी, वही दोनों बच्चा मेरा बच्चा होगा। हाँ ना। रानी, फिर भी एक इंसान एक राज को चला सकता है। सुन रही है रानी? एक मुखिया पूरे राज को चला सकता है। हाँ। लेकिन वही इंसान से एक घर नहीं चलता है, एक परिवार नहीं चल सकता है। इसलिए रानी, सबों को मिलाकर रखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान लोग देकर लोग उलझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ रानी, आज मेरा इच्छा करता है कि दोनों बच्चे को गुरु स्कूल भेज दिया जाए, ताकि पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान आकर्षित हो जाएंगे, माँ की याद दिल से भूल जाएगी। महाराज, मैं तो बुला दूंगी, लेकिन बात आप कीजिएगा। अरे तुम को ना, तुम माँ है रानी, सुनिए। तुम्हारी बात मान लेंगे। मानेंगे, लेकिन जब मेरे पास आते हैं बहुत ज्यादा वो रोने लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बुलाओ। हाँ। हेलो। अरे तेलियों का बरियान बाबू रंगने रही माँ हल में तो है जो रंगने रही माँ हल में
छोटी माई के सुनिए, हे माता आई जे छोटी के सुनिए, चल बाबू अरे छोटी माता ना ठिकाना। प्रणाम छोटी माँ। खुश हो बेटा, आनंद रहो। प्रणाम पिताजी। बेटा मैं इसलिए याद की कि तुम्हारे पिताजी मुझसे बोले कि देखो मुझे थोड़ा समुद्र भूषण से बात करवा दो, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाई। अरे रानी तुम बात करो ना। मैंने बोल दी थी ना। अरे कहो ना। पहले आप बात कीजिए। अरे तुम बोलो। आप कीजिए। आश्चर्य की बात कर रही है तुम। मैं सच कहती हूँ। क्या बात है माँ? जाओ अपने पिताजी से बात कर लो। पिताजी बेटे, क्या बात है? बेटा आज देख रहे हो तुम्हारी माँ की क्रियाकर्म संपन्न हो गए और तुम दोनों भाई घर पर रह रहे हो। तुम्हारे साथ के बच्चे आगे बढ़ गए होंगे पढ़ाई लिखाई में और तुम पीछे हो रहे हो बेटे। इसलिए ऐसा करो, तुम दोनों भाई गुरु स्कूल चले जाओ बेटे। नहीं पिताजी। और पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। अगर तुम लोग गुरु स्कूल चले जाओगे ना तो मैं भी फ्री हो जाऊंगा, तो मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा बेटे। ढेर रोज से कोर्ट कचहरी काम पड़े हैं। नहीं पिताजी। क्या बेटे? मैं छोटी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। छोटी माँ को छोड़कर नहीं जाओगे? बड़ी माँ को गमा दिया कोई बात नहीं, लेकिन छोटी माँ को नहीं गमाना चाहते हैं पिताजी। लो, एक माँ को गमा दिया तो इस माँ को गमाना नहीं चाहते? नहीं बेटा तुम्हारी माँ ठीक है, वो माँ बीमार थी। अरे बिजली सी, आओ बिजली। सुनो बेटे। पिताजी हम दोनों भाई नहीं जाएंगे।